विभाग संस्कृत बौद्ध संस्कृत धर्म की संकाय आज के हमारे जैन बौद्ध दर्शन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार जैन साहब, परम पूज्य प्रद्युम्न साहब सिंह जी, इस विभाग में उपस्थित हमारे भिक्षुगण भिक्षुनी, हमारे परम शोध छात्र डॉक्टर ज्ञानदास जी, डॉक्टर अनंत कुमार जैन, सपरना संस्कृत विश्वविद्यालय से पधारे हुए हमारे अनन्य मित्र प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी, और इस विभाग में उपस्थित और इस सभा में उपस्थित हमारे सभी भाइयों और बहनों, ये हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि आज इस वैश्विक संस्कृति में श्रमण परंपरा का योगदान के अवसर पर मुझे कुछ बातें कहने के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इसके लिए मैं जैन बौद्ध दर्शन विभाग का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ और सभी अध्यापक और हम अपने छात्र वृंद का हार्दिक आभार, धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं। आज जहाँ तक श्रमण परंपरा की बात हो रही है, जैसा कि हमारे प्रोफेसर अशोक कुमार जैन ने शुरू में ही बताया कि श्रमण परंपरा का मुख्य उद्देश्य मानवतावाद को बढ़ावा देना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मानव के रूप में जन्म लेना बहुत ही दुर्लभ है और मानव के रूप में जन्म लेकर दुख से मुक्ति पाना उतना ही दुर्लभ है। तो ये सारा हमारा जो श्रमण परंपरा है, किस प्रकार से हम दुख से मुक्ति पाकर निर्वाण को प्राप्त करें, किस प्रकार से मानवतावाद को हम बढ़ावा दें, इसी पर आधारित यह एक तरह से हमारी श्रम परंपरा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि श्रम परंपरा में ईश्वर या सत्ता नाम की कोई चीज नहीं है। देयर इज नो एनी कंसेप्ट ऑफ ऑलमाइटी गॉड, देयर इज नो एनी कंसेप्ट ऑफ क्रिएटर। मनुष्य अपने कर्मों का भागी खुद है। जो भी कुशल या अकुशल कर्म मनुष्य कर रहा है, उसके कर्मों का फल वह इसी जन्म में पाता है। उस कर्मों का फल का उत्तरदायी स्वयं है और उस कर्मों से मुक्त पाने का भी उत्तरदायित्व उसी के पास है। इसलिए मानवतावाद के ऊपर श्रमण परंपरा को ज्यादा जोर दिया गया है। श्रमण परंपरा के बारे में हम पाली के ग्रंथों में भी विशेष रूप से पाते हैं। सामान्य फल सूक्त, ब्रह्मजाल सूक्त, संगीति सूक्त और ये दिक निकाय का, और उसके बाद फिर हम अंगुत्तर निकाय में भी अचलित सूक्त, समन सूक्त आदि में श्रमण परंपरा के बारे में विशेष रूप से बतलाया गया है। उस बारे में हम विशेष नहीं जाकर क्या उनके केंद्र बिंदुओं में श्रमण परंपरा के बारे में कहा गया है, क्या उनके उद्देश्यों के बारे में कहा गया है, इसके बारे में हम थोड़ा सा विशेष रूप से आप लोगों को चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म जीवन दर्शन और जीवन विधा के रूप में है। जीवन दर्शन की तरफ से बौद्ध धर्म एक जीने की पद्धति बतलाता है। बुद्ध वचनों के द्वारा हम जीने की पद्धति को सीख सकते हैं और जीवन विधा के द्वारा हम उस प्रतिपत्ति के द्वारा या हम समापत्तियों के द्वारा, साधना के द्वारा, समाधि के द्वारा हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। और इन दोनों के बीच में, जीवन धर्म और जीवन दर्शन के बीच में, उन्होंने व्यवहारिक कुशल रूप से जीने की एक कला बताई और उसका रास्ता बताया, वह मध्यम मार्ग कहलाया। और इसी मध्यम मार्ग को हम मध्यमा प्रतिपदा या आर्य अठंडी को मध्यो या आर्य अष्टांगिक मार्ग के नाम से भी जानते हैं। और इन्हीं आर्य अष्टांगिक मार्ग को हम त्रिशिक्षाओं के भी नाम से जानते हैं।
इसको शील, समाधि और प्रज्ञा के रूप में जाना जाता है। और इन्हीं तीन शिक्षाओं के द्वारा हम सारे ब्रह्मजाल सूत्र में भी 62 प्रकार के मिथ्या दृष्टि या मिथ्या दृष्टियों के बारे में जानते हैं, और किस प्रकार से मिथ्या दृष्टियों को दूर कर हम दुख को दूर कर सकते हैं। दुख का मुख्य कारण जो हमारे पाली साहित्य में पाया जाता है वह अविद्या और तृष्णा है, और इस अविद्या तृष्णा के कारण ही हम दुख का कारण बनते हैं। और इस दुख को दूर करने के लिए किस प्रकार से हम उपाय जो आज सांघिक मार्ग या मध्यम प्रतिपदा के द्वारा बतलाया गया है, इनके द्वारा हम उनको बतला सकते हैं। और मध्यम मार्ग के पालन के द्वारा ही या त्रिशिक्षाओं के पालन से ही हम कर सकते हैं। यदि बौद्ध धर्म को हम एक धम्मपद की गाथा में यदि समाहित करें तो सब पाप सकरणम कुशलस्य उपसंपदा सचित पर्योत्पन्नम एतम उद्धान शासनम, ये गाथा हमारी धम्मपद में पाई जाती है, जिसमें सब पापस अकरणम, अकुशल कर्मों को न करें, यह हमारे शील को बतलाता है। शील जो है कायिक और वाचसिक अकुशल धर्मों को नष्ट करने का नाम है। कुशलस्य उपसंपदा, कुशल धर्मों को उत्पन्न करें, कुशल कर्म आप करें, यह समाधि की बात करता है। और समाधि जो है किस प्रकार से हम अकुशल जो हमारे धर्म हैं, जो निवारण धर्म हैं, जो समाधि के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, उन धर्मों को दूर करने का हम जो 5 प्रकार के ध्यान हैं और जो 4 प्रकार के अरूप ध्यान है, उनके द्वारा पढ़ाया जा सकता है। इनके द्वारा ही हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। करते हुए हम दुख से निवारण पा सकते हैं। और किस प्रकार से हम ब्रह्मजाल सूत्र में हम पाते हैं कि किस प्रकार से जो 62 प्रकार के मिथ्या दृष्टि हैं, उनको किस प्रकार से दुख से मुक्ति पाया जा सकता है, उसके बारे में फिर कहते हैं कि वो प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांतों का पालन करके हम दुख से निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। और ये हमारा जो मानव का एक तरह से जो है, इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं। इसके बारे में हम पाली साहित्य में अनेक प्रकार के बारे में कहा जाता है। जैन धर्म में भी और हमारे पाली बौद्ध धर्म में भी किस प्रकार से जो हम आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं, हम बौद्ध शास्त्रों में पाते हैं कि किस प्रकार से विद्याएं 19 प्रकार की विद्याएं हमारे पाली साहित्य में उपलब्ध हैं, जो बाद में 5 प्रकार की विद्याओं में समाहित हो गई, जो एक तरह से महाविद्याओं के रूप में जानी जाती है, जिसमें हेतु विद्या, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या और अध्यात्म विद्या। ये 5 प्रकार की विद्याएं जो है हमारे श्रमण परंपरा में एक तरह से विकसित हुई, खासकर बौद्ध धर्म में। हेतु विद्या और शब्द विद्या जो है स्व निग्रह के लिए है, अपने निर्वाण की प्राप्ति के लिए या अपने दुख से दूर करने के लिए है। शिल्प विद्या और चिकित्सा विद्या दूसरों के निवृत्ति परक है, दूसरों को किस प्रकार से हम दुख से मुक्ति दिला सकते हैं, यह हमारा जो है शिल्प विद्या और चिकित्सा विद्या। जहाँ तक आध्यात्मिक विद्या की बात आ रही है, वह आध्यात्मिक विकास के द्वारा हम अपने आप को दुख से दूर कर निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी आध्यात्मिक विद्या को बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध साहित्य, चाहे वो पाली साहित्य हो चाहे बौद्ध संस्कृत साहित्य हो, इसमें हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए अलग अलग बतलाए गए हैं कि किस प्रकार से हम चित्त को विशुद्ध कर सकते हैं, किस प्रकार से चित्त के क्लेशों को दूर कर हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में अलग अलग विधाएं दी गई हैं। पाली साहित्य में हम त्रिशिक्षाओं के रूप में देखते हैं कि शील, समाधि और प्रज्ञा के द्वारा हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक बौद्ध संस्कृत साहित्य की बात है, वहाँ पर हम चित्त विशुद्धि की बात करते हैं, जहाँ पर बोधिसत्व अवतार या दूसरे ग्रंथों में किस प्रकार से हम चित्त पर नियंत्रण कर चित्त के क्लेशों को दूर कर सकते हैं, इसके बारे में बतलाया गया है।
और यह भी कहते हैं कि किस प्रकार से हम क्लेशों को दूर करके बोधि चित्त उत्पन्न कर सकते हैं। और बोधि चित्त उत्पन्न करने के लिए दो प्रकार के हमारे प्रस्थान बतलाए गए हैं, जिसमें परमार्थ बोधिचित्त और समृद्धि बोधिचित्त, ये दो प्रकार के बोधिचित्त बतलाया गया है। परमार्थ बोधिचित्त के द्वारा एक मनुष्य यह जानता है कि सभी संस्कार अनित्य है, सभी संस्कार दुखमय है और सभी धर्म अनात्म है, और यह शून्यता को बतलाता है। और फिर जो हमारा समृद्धि बोधिचित्त है, समृद्धि बोधिचित्त के द्वारा हम यह एक मनुष्य बोधि बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए अपने आप को इंस्पायर करता है, अपने आप को संकल्प करता है, और वह संकल्प करुणा और मैत्री के द्वारा उत्पन्न होती है। और इस करुणा मैत्री के द्वारा वह एक तरह से समृद्धि बोधिचित्त को उत्पन्न करता है। ये दोनों दो अवस्थाएं हैं हमारे परमार्थ बोधिचित्त और समृद्धि बोधिचित्त, और ये दोनों बोधिचित्त स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। और पहला जो परमार्थ बोधिचित्त है, इसके द्वारा हम शून्यता को प्राप्त करते हैं, और दूसरा जो है हमारा जो समृद्धि बोधिचित्त है, इसके द्वारा हम करुणा को प्राप्त करते हैं। और ये करुणा और शून्यता दोनों एक तरह से प्रज्ञा उपाय के रूप में या प्रज्ञा करुणा के रूप में उपलब्ध होती है। और यही करुणा और प्रज्ञा के कारण हम बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। तो चित्त के विशुद्धि के लिए अलग अलग नियम बतलाए गए हैं, बौद्ध शास्त्रों में भी और पाली के ग्रंथों में भी। तो ये एक तरह से किस प्रकार से हम चित्त को करें। जहाँ तक वैश्विक संस्कृति की बात है, जहाँ तक वर्ल्ड कल्चर की बात है, इसमें हमारे जो बौद्ध शास्त्र है या पाली साहित्य के जो शास्त्र है, वो किस प्रकार से हमारे वर्ल्ड कल्चर यानी वैश्विक संस्कृति को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से आपको ले चलेंगे। यहाँ पर जो सबसे जो त्रिशिक्षाओं की बात आ रही है, त्रिशिक्षाओं में शील समाधि और प्रज्ञा की बात आ रही है। और यहाँ पर त्रिशिक्षा शील, जैसा हम लोग पहले भी बतला दिए हैं कि कायिक और वाचसिक अकुशल धर्मों का नाम, अकुशल धर्मों को नष्ट करने का नाम शील है। शील की परिभाषा दी गई है कि शीलन के अर्थ में है, और शीलन क्या है, यहाँ पर समाधान उपधारण के अर्थ में। समाधान जब कायिक वाचसिक अकुशल धर्मों को अविकल्पता यानी जहाँ पर कोई कंपन न हो, इनकंसिस्टेंसी नहीं हो, वहाँ एक तरह से कोऑर्डिनेशन या समाधान के अर्थ में कहा जाता है। और जहाँ पर उपधारण की बात आ रही है शीलन के अर्थ में, वहाँ पर किस प्रकार से कुशल चित्त धर्मों का प्रतिस्थापन हो, आधार के रूप में उपस्थित हो, यह उपधारण के रूप में है। और यही शील जो है, शील पर परिभाषित होकर एक समाधि की परिभाषा जब उत्पन्न होती है, और समाधि के लिए जब योगावचर जाता है, तो यह महाफल के रूप में कार्य करता है। और समाधि जहाँ पर हम लोग कहते हैं कुशल चित्त से एकाग्रता की समाधि, कुशल चित्त की एकाग्रता को हम समाधि कहते हैं। और यही एकाग्रता को हम रूप ध्यान और रूप ध्यान के रूप में पाते हैं। विशुद्धि ग्रंथ में 40 प्रकार के कर्म स्थानों को बतलाया गया है। ये 40 प्रकार के कर्म स्थानों को कल्याण मित्र के द्वारा एक योगावचर को दिया जाता है। और जो 6 प्रकार की चर्याएं हैं, उन चर्याओं को आधारित कर 40 कर्म स्थानों में से एक किसी कर्म स्थान को चुना जाता है। और इन कर्म स्थानों का पालन करते हुए मनुष्य अपने निवरण को दूर करता है। जो निवरण हमारे 5 प्रकार के हैं, कामचंद, व्यापाद, निमित्त, उद्धच और विचिकित्सा। ये 5 प्रकार के निवरणों को 5 प्रकार के ध्यान के अंगों से दूर किया जाता है, जिसमें वितक, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता, ये 5 प्रकार के हमारे जो ध्यान के अंग हैं, ये 5 प्रकार के ध्यान के अंगों के द्वारा दूर किया जाता है। और फिर अरूप ध्यान के द्वारा हम अपने चित्त को एक तरह से एकाग्र करते हैं। और फिर समाधि पर एकाग्र होकर एक योगावचर प्रज्ञा की बात करता है, जो कुशल चित्त विपස්සना यान संप्रयुक्तम की पहिया। यहाँ पर पहिया जो है प्रतिच्छेदन लक्षण के अर्थ में है। इसका लक्षण जो है काटना है, अकुशल धर्मों को नष्ट करना है।
प्रज्ञा के द्वारा मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने का नाम है, जिसके कारण हम सभी संस्कार अनित्य है, सभी संस्कार दुखमय है और सभी धर्म अनात्म है। यह जब हम जानते हैं तो यह प्रज्ञा के द्वारा हम जानते हैं, और यह जब जान जाते हैं कि सभी संस्कार अनित्य है, दुखमय है और अनात्म है, तब हम 4 प्रकार की अवस्थाएं, जो सोतापत्ति, सत्तागामी, अनागामी और अरहत, जो 4 प्रकार की अवस्थाएं हैं, उससे अरहत फल को प्राप्त कर मनुष्य निर्वाण को प्राप्त करता है, अध्यक्ष बनता है। तो ये एक अवस्थाएं यहाँ पर दी गई हैं। और फिर इसी में हम 4 प्रकार के ब्रह्म विहार, जो ब्रह्म विहार एक नोबल वे ऑफ लिविंग, जो ब्रह्म यहाँ पर एक श्रेष्ठ के रूप में कहा जाता है। विहार जो विचरण करने के अर्थ में है, 4 प्रकार के हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। इन चारों के बारे में नहीं बोलने जा रहे क्योंकि बाद के कुछ लोग इस पर बोलना चाहेंगे। ये 4 प्रकार के जो हमारे ब्रह्म विहार के अंग हैं, यह हमारे वैश्विक संस्कृति को मजबूत करने में पाली साहित्य के द्वारा या हमारे बौद्ध संस्कृत साहित्य के द्वारा इसको किस प्रकार से विश्व फलक पर, विश्व संस्कृति के ऊपर यह रखा गया, यह एक हम लोग विचार करेंगे। इसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा मानवतावाद को जो करने की बात आ रही है, इसमें सत्य अपरिहार्य धम्म, और जहाँ पर हम सत्य अपरिहार्य धम्म की बात करते हैं, यहाँ पर एकता की बात जब आती है, रिलीजियस यूनिटी की बात आ रही है, यह हमारा बौद्ध धर्म एक बहुत ही विश्व संस्कृति के फलक पर एक तरह से योगदान करता है। और इस भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण में कहते हैं कि जब हम 7 अपरिहार्य धम्म का कोई भी व्यक्ति पालन करता है तो उस समाज में कोई भी वैमनस्यता या कोई भी हानि नहीं होगी। यह और ये 7 अपरिहार्य धर्म जो महापरिनिर्वाण सूत्र में बच्चियों के लिए भगवान बुद्ध के द्वारा जो बतलाई गई कि सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें, एक साथ मिलें और सभी लोग एक मत होकर और एक डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक वे में किसी बात पर सहमत हो और अपने वृद्धजनों का आदर करें, महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करें, धर्म शक्तियों का आदर सत्कार करें, सभी धर्म के स्वभाव जो भी हमारे सर्व धर्म है वहाँ सबका आदर हो, सम्मान हो और सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें। यह हमारा एक तरह से सत्य अपरिहार्य धर्म के बारे में कहा जाता है। और यहाँ पर फिर हम जब वैश्विक संस्कृति के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहले आ रहा है बहुलवाद। बहुलवाद यहाँ पर बौद्ध धर्म में अनेकता और विविधता की बात आती है। यहाँ पर विविधता बहुत हमारे बौद्ध शास्त्रों में, पाली साहित्य में भी आ रहा है कि भगवान बुद्ध के समय में भी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भी 6 प्रकार के हमारे तैथिक एक साथ समान रूप से रहा करते थे। और उस समय जो प्राचीन हमारा ज्ञान परंपरा है, उस समय भी ये हमारा भारत जो ज्ञान की परंपरा जो उस समय जो 6 तैथिक समान रूप से रह रहे थे, आज भी भारत में सभी धर्म एक साथ रह रहे हैं और कोई भी विमर्शता नहीं है, लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यह एक प्राचीन हमारा जो एक है और ये विश्व संस्कृति पर एक नई आयाम को प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार से जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भी जो सभी मत के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे, आज भी भारत में यह हमारा उपलब्ध है और सभी लोग आपस में रह रहे हैं। और 2-3 पॉइंट आपके साथ में हम रखेंगे, जैसे कि दूसरा एक हम देख रहे हैं कि बुद्ध धर्म संघ, जो इसमें भी विविधता और अनेकता की बात आती है। जो बुद्ध की बात आती है तो सब भगवान बुद्ध कहते हैं कि सभी में बुद्धत्व प्राप्त करने की क्षमता है और सभी में बुद्ध के बीज भी है। और यह हम किस प्रकार से बोधिचित्त उत्पाद के द्वारा अपने बीज को उत्पन्न कर हम बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर धर्म भी सभी प्रकार के हमारे धर्म के अंगों को यहाँ पर अपने आप में समाहित करना,
यहाँ पर सभी को धारण करने के अर्थ में यहाँ पर धारण करना है। और संघ में भी विविधता की बात आती है कि संघ में भी सभी समाज के सारे लोग एक साथ मिलजुल कर रहे हैं और समाज में जितने भी जाति वर्ण व्यवस्था इस सब के मतभेदों को दूर कर कर जो एक समुदाय एक जगह इकट्ठा हुआ उसका नाम हम लोग संघ रखते हैं। तो यह संघ भी एक तरह से हमारे वैश्विक संस्कृति में एक नया एक अवदान देता है कि किस प्रकार से मौर्य संस्कृति इसमें करती है। दूसरा जो हम वैश्विक संस्कृति में बौद्ध ग्रंथों के बारे में देखते हैं कि हमारे जो बौद्ध ग्रंथ हैं यह अनेक प्रकार के बहुलता की बात या विविधता की बात हम देखते हैं। पाली साहित्य में भी त्रिपिटक है, चाइनीज में भी हमारा त्रिपिटक है और तिब्बतन साहित्य में भी त्रिपिटक है, लेकिन तीनों में अलग अलग साहित्य है और तीनों जो है विश्व फलक पर अपनी छाप रखे हुए हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाली साहित्य हमारे थेरवाद परंपरा के जो हमारे देश हैं श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, श्याम देश, लाओस, इस सब में हम देखते हैं कि थेरवाद परंपरा के ग्रंथ हमारे विद्यमान हैं और उसी प्रकार से इन ग्रंथों के ऊपर अनेक रचनाएं भी अभी तक चलती आ रही हैं और इन ग्रंथों के ऊपर अनेक प्रकार के हम निश्चय पाली शास्त्र को भी पाते हैं, बहुत सारी अटकथाओं को भी पाते हैं, बहुत सारे टीकाओं को, अनेक टीकाओं को भी पाते हैं। यह हमारा एक शास्त्र अलग एक बहुलता के रूप में यहाँ पर बतलाता है और किस प्रकार से विश्व संस्कृति में हमारा पाली साहित्य एक अपनी अलग साहित्य को रखता है, यह एक देखने की बात है। उसी तरह से चीनी साहित्य भी हमारा एक पाली महायान संस्कृत ग्रंथों के आधार पर एक विकसित हुआ एक अलग आचार्य नागार्जुन, वसुबंधु या हमारे दिन्नाग, धर्मकीर्ति आदि आचार्यों के द्वारा नालंदा जो हमारी परंपरा रही है वहाँ के आचार्य जो हमारे ग्रंथों का संपादन और निरूपण किए, उन ग्रंथों के ऊपर जो हमारा साहित्य तैयार हुआ वह अभी चीनी साहित्य और तिब्बती साहित्य में उपलब्ध है और यह एक अलग मिसाल है और एक अलग विश्व संस्कृति पर हमारी एक छाप रखी हुई है। उसी तरह से बौद्ध कला स्थापत्य में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो बुद्धिस्ट आर्ट, जो बौद्ध कला हमारी जो भारत में विकसित हुई गुप्त काल से लेकर और उसके बाद फिर आगे मौर्य काल से बढ़ते हुए आगे जो हमारी विकसित हुई, वो किस प्रकार से विश्व संस्कृति में भी कलाएं हमारी विकसित हुई, किस प्रकार से दक्षिण एशिया में हम शैव और बौद्ध धर्म दोनों का संबंध हम लोग देखते हैं कि सम्मिश्रण किस प्रकार से एक नए रूप में आ रहा है। कंबोडिया में हो चाहे लाओस में हो, हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय संस्कृति और बौद्ध संस्कृति एक साथ वहाँ पर विकसित कर रही है। तो यह विश्व संस्कृति के ऊपर हमारा बौद्ध साहित्य, चाहे वो चीनी साहित्य हो, चाहे तिब्बती साहित्य हो, चाहे हमारा पाली साहित्य हो, वह एक अपनी अलग योगदान कर रहा है। उसी तरह से स्थापत्य की दिशा में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा एक अलग जो आप कंबोडिया का देखिए या लाओस का देखिए या हमारे स्वर्ण भूमि में जितने भी हमारे श्याम देश हैं, जो अलग एक स्थापत्य कला उत्पन्न हुई और यहाँ तक कि हम भाषाओं में भी देखते हैं कि किस प्रकार से जो श्रीलंका की भाषा है या हमारी श्याम देश की भाषा थाईलैंड में भी किस प्रकार से संस्कृत और पाली के शब्द उनकी भाषाओं में निहित है और किस प्रकार से एक नई भाषा का वहाँ उत्पन्न हो रहा है। यह उनकी भाषा को खत्म नहीं कर रहा है, चाहे वो तिब्बत में हमारा बौद्ध साहित्य क्या हो या जिस रूप में भाषा वहाँ पर पहुँची है, वहाँ की भाषा में और वहाँ के संस्कृति में हमारी बौद्ध संस्कृति मिली हुई है और वहाँ पर एसिमिलेशन ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन इन देयर इनहेरेंट रिलीजन्स, जो वहाँ की पहले से जो संस्कृति थी उस संस्कृति में हमारी बौद्ध संस्कृति। तो इस प्रकार से वैश्विक संस्कृति में किस प्रकार से हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म और दर्शन स्थापत्य में या कलाओं में किस प्रकार से विकसित हुई है, यह एक अलग है। दूसरा जो हम देख रहे हैं कि बौद्ध शिक्षा के रूप में
हमारा जो बौद्ध दर्शन है या बौद्ध साहित्य है किस प्रकार से विकसित हुआ है। ये बौद्ध शिक्षा के बारे में हम देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान बुद्ध के समय में भी संघ का जब विकास हुआ तो संघ के विकास होने से 5 प्रकार के लेने, अर्धजोग, प्रसाद, हमीय, गुहा, विहार, ये 5 प्रकार के भिक्षुओं के रहने के लिए बतलाए गए। और यही बिहार जो है दे बिकेम द सेंटर फॉर लर्निंग, जो उनके स्वाध्याय के लिए, शास्त्रों के अध्ययन के लिए बिहार हुए। यही बिहार बाद में महाविहार के रूप में दे बिकेम द सेंटर फॉर हायर लर्निंग, जिसमें हमारा नालंदा विहार, महाविहार, उदंतपुरी महाविहार, विक्रमशिला महाविहार, इस प्रकार से बाद में वो विकसित हो रहा है। और ये महाविहार दे बिकेम द सेंटर्स फॉर हायर लर्निंग। और इन्हीं महाविहारों से शास्त्रों का, चैत्य कलाओं का और अनेक भी हमारे जो विधाएं थी, 19 प्रकार की जो हमारी विधाएं या विद्याएं उस समय उपलब्ध थी, इनका शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन और विकास होता था। और यही बाद में हमारे सभी साउथ एशिया, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, जो हमारे जितने भी हमारे देश हैं, इसमें वो है एक से विकसित हुई और फलीभूत हुई। ये बौद्ध शिक्षा जो है हमारे बाद में किस प्रकार से करुणा, मैत्री की बारे में बतलाते हैं, किस प्रकार से हमारे जो मानव तत्व हैं या मानव गुण हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज के रूप में जाने जाते हैं, इन मानव वैल्यू को किस प्रकार से बौद्ध शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था कि किस प्रकार से हम चारित्रिक निर्माण करें और किस प्रकार से मानव मूल्यों को विकसित करें, यही बौद्ध शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। इसके 3 भाग बतलाए गए हैं, शिक्षा, ज्ञान और प्रज्ञा। ये 3 प्रकार के हमारे बतलाए गए हैं, जिसको कि शिक्षा के रूप में हम लोग त्रिशिक्षा, अधिशील, अधिचित्त और अधिप्रज्ञा के नाम से जानते हैं। और विनय जो जहाँ पर आ रहा है, वह विनय जो हमारा एक तरह से 5 शास्त्रों में पाया जाता है वह है। और ज्ञान जो है प्रज्ञा के द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा एक तरह से चारित्रिक विकास और मानवीय मूल्यों को बढ़ाने के अर्थ में यहाँ पर है। और ये बौद्ध शिक्षाएं हम देखते हैं कि किस प्रकार से साउथ ईस्ट एशिया या हमारे दक्षिण एशिया या पूर्वी एशिया, किस प्रकार से बौद्ध शिक्षाएं वहाँ पर विकसित हुई और यहाँ पर मानवीय मूल्यों को या चारित्रिक विकास को किस प्रकार से हम विकास करें, इसके बारे में बतलाते हैं। और भारत में भी इस बौद्ध शिक्षा का ज़्यादा महत्व दिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी नई शिक्षा नीति है, उसमें बौद्ध शिक्षाओं के बहुत सारे गुण हमारे मिलते हैं। और इधर आपको भारतीय संविधान को भी देख लें, भारतीय संविधान में भी जो हमारे 5 प्रकार के इक्वलिटी, फेडरलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, ये जो हमारे बतलाए गए हैं, सारे बौद्ध शास्त्रों से ही लिए गए हैं। और बौद्ध शास्त्रों में ही समानता और लिबर्टी, फेडरलिटी की बात आती है। और यही जो मानवीय मूल्य है, यह बाहर हमारे वैश्विक संस्कृति के रूप में एक अंग है। और यही आज हमारे जो करुणा और मैत्री, इस पर ज़्यादा मानवीय मूल्य को विकास करने के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। मोरी यूनिवर्सिटी में भी करुणा मैत्री को डेवलप करने के लिए एक नया जो कोर्स डेवलप किया गया और वहाँ पर सस्टेन्ड कंपैशन या इंगेज्ड कंपैशन के ऊपर एक कोर्स चलाया जा रहा है, जो पिछले 2018 से चल रहा है। एक नया जो डेवलपमेंट हुआ इमोरी यूनिवर्सिटी के द्वारा, सी लर्निंग के द्वारा, सोशल, इमोशनल, एथिकल लर्निंग, सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक शिक्षा, ये एक नया डेवलप किया जिसके द्वारा हम किस प्रकार से समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने भावनात्मक विकास कर सकते हैं या आध्यात्मिक विकास करते हैं। यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है कि किस प्रकार से हम अपने जो रॉन्ग इमोशंस हैं, जो हमारे अकुशल जो हमारी वेदनाएं हैं, उनको किस प्रकार से दूर कर हम अपने पॉजिटिव इमोशंस, जो हमारी जो सकारात्मक जो भावनाएं हैं, उसको कैसे उत्पन्न किया जाए, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है।
इसमें तीन रूप से, विशेष रूप से जो हमारे वैश्विक संस्कृति में बौद्ध शिक्षा के रूप में जो यहाँ पर लिया गया कि किस प्रकार से हम तीन रूप से मतलब जो है यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक जो शिक्षा है, इसमें हम करुणा के ऊपर ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान दिया गया और करुणा मैत्री को किस प्रकार से हम बच्चों में उपस्थित कर सकते हैं, किस प्रकार से उसमें एक भावनात्मक विकास कर सकते हैं जिसके कारण वो आध्यात्मिक विकास को प्राप्त कर सके, इसके बारे में विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। तो यह तीन स्तर पर काम करता है, एक तो व्यक्तिगत पर्सनल, दूसरा जो है सामाजिक स्तर पर और तीसरा जो है सिस्टमेटिक यानी सिस्टम डोमेन के ऊपर काम करता है। और ये तीनों जो है हमारा एक तरह से तीन इसमें जो भूमिका जो उत्पन्न करती है, सबसे पहला है अवेयरनेस, जिसको हम लोग कहते हैं स्मृति। स्मृति जो हम सत्य प्रस्थान सत्य में भी मध्यम निकाय के और दिग् निकाय में भी पाते हैं कि किस प्रकार से स्मृति पर ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान दिया गया। स्मृति को बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि यही एक मार्ग है जिसके द्वारा निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान बुद्ध भी सतिपट्ठान सूत्र में कहते हैं एकायनो अयम मग्गो सत्तानम विशुद्धिया यदिदम चत्तारो सतिपट्ठाना कायोपासना, वेदनानुपासना, चित्तानुपासना, धम्मानुपासना। चार प्रकार के हमारे एक तरह से अवेयरनेस, जो हम एक तरह से जागरूकता की बात करते हैं, यह जागरूकता हम अपने व्यक्तिगत लेवल पर, सामाजिक लेवल पर और सिस्टम जो जहाँ पर हमारा जो पद्धति जो काम कर रहा है उस लेवल पर हम कर सकते हैं। दूसरा जो दिया गया है करुणा के ऊपर। करुणा यहाँ पर केवल भर्बल सिंपैथी नहीं है। करुणा के बारे में जो शास्त्रों में कहा गया है कि कम इति दुखम रुणाति इति तम पविशति विनाशाय भाईमती च। किसी के दुख को देखकर केवल संवेदना व्यक्त करना ही करुणा नहीं है, लेकिन उनके दुख में उतर कर किस प्रकार से दुख को हम दूर करें, यह करुणा कहलाती है। पर दुखे हृदय कंपनमति करुणा। दूसरे के दुख को देखकर जब हृदय में कंपन जब हो रहा है तब यह एक तरह से करुणा कहलाती है। करुणा और मैत्री के बारे में कहा जाता है कि करुणा और मैत्री जो है सत्व आलम्बन के रूप में है। अच्छा, बस लास्ट में ही करना है। करुणा और मैत्री यह एक तरह से हमारा सत्व आलम्बन के रूप में है। जब सत्व आलम्बन की बात करते हैं तो यहाँ पर राग की बात आ रही है, अटैचमेंट की बात आ रही है, लेकिन वह जहाँ पर हम पॉजिटिव की बात करते हैं कि किस प्रकार से हम उस मनुष्य के निवृत्ति यानी दुख को हम दूर कर निर्वाण को प्राप्त करने में उसको सहायक दे, यह करुणा के कहलाती है। तो ये एक तरह से भगवान बुद्ध का जो वैश्विक स्तर पर है कि किस प्रकार से हम मानवता को अपने आपस में समुदाय के रूप में किस प्रकार से हम उसको शामिल करें, किस प्रकार से उसको विश्व फलक पर हम ले जाएं। तो विश्व वैश्विक संस्कृति में बौद्ध संस्कृति का मानवता के ऊपर विकास करना ये बहुत बड़ा योगदान है और किस प्रकार से हम कर सकते हैं। और इसको प्रकृति समुत्पाद के सिद्धांत में बड़ा अच्छा से बतलाया गया है कि इसमें तीन प्रकार के निस्वभावता और परस्पर आश्रयता और दूसरा जो बतलाया गया है कि प्रत्यय पर आधारित है। और निस्वभावता के बारे में हम देखते हैं कि कोई भी मानसिक या जो हमारा रूप धर्म है वह शून्य है और इसमें कोई भी एक तरह से स्वभाव नहीं है, सभी शून्य है। और परस्पर आश्रयता की जब जहाँ बात आ रही है इसमें चार फैक्टर काम करते हैं, म्यूचुअल डिपेंडेंस, को एक्सिस्टेंस, कोऑपरेशन, को इंजॉयमेंट। और इन चारों के द्वारा हम एक तरह से जो शेयर्ड ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, जो वैश्विक संस्कृति में बहुत ही रूप से इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि किस प्रकार से विश्व संस्कृति में हम बौद्ध संस्कृति को ऊपर ला सकते हैं। तो यह एक तरह से मानवता को किस प्रकार से हम ऊपर उठावें, यह इस पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आयोजकों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने इस